हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 12th का फर्स्ट चैप्टर की एक्सरसाइज 1.3 को डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हैं, आज हम लोग फंक्शंस को डिस्कस करेंगे। अभी तक हमने देखा है, फर्स्ट चैप्टर का नाम है रिलेशन एंड फंक्शन। उसमें से अभी तक हमने रिलेशन पढ़े हैं। अब हम लोग आज फंक्शन देखेंगे। फंक्शन क्या होते हैं? फंक्शन भी एक प्रकार का रिलेशन ही होता है। फंक्शन भी एक प्रकार का रिलेशन होता है। और वो कैसा रिलेशन होता है, अगर हम इसको डिफाइन करें, एफ इज सच दैट ए टू बी। अगर ए और बी कोई दो सेट हैं, ए और बी कोई दो सेट हैं, तो उनके बीच एक ऐसा संबंध कि ए के प्रत्येक एलिमेंट की इमेज हमें बी में प्राप्त हो, तो वो जो रिलेशन कहा जाएगा वो एक फंक्शन कहा जाएगा। जैसे एक कोई सेट ए है, एक कोई सेट बी है, ये बी सेट है और ये ए सेट है। इसमें जैसे 1 2 3 4 लिखे हैं, इसमें 1 2 या इसमें क्रम चेंज है, 2 1 4 3 लिखे हैं। तो यहाँ पे देखें, अगर ए का कोई हर ए के प्रत्येक एलिमेंट की इमेज हमें बी में प्राप्त हो, सेट बी में, तो ए से बी में एक फंक्शन कहा जाएगा। फंक्शन इज ए टू बी। इस प्रकार से ये क्या कहा जाएगा? ए टू बी एक फंक्शन है। तो फंक्शन क्या होता है? फंक्शन एक प्रकार का संबंध ही होता है, ऐसा संबंध जिसमें पहले वाले सेट के प्रत्येक एलिमेंट की इमेज हमें सेकंड सेट में मिलनी चाहिए। नेक्स्ट है, जैसे ये सेट लिखा है, ये रिलेशन कोई है और इसमें जो फर्स्ट वाला एक सेट होता है, इसे इसके प्रत्येक एलिमेंट को डोमेन कहा जाता है। इसके प्रत्येक एलिमेंट को क्या कहा जाता है? डोमेन। और ये जो सेट बी होता है, इसके प्रत्येक एलिमेंट को कहा जाता है, या सेट बी को कहा जाता है कोडोमेन। कोडोमेन इसे कहा जाता है हिंदी में प्रांत, और इसे सह प्रांत कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? सह प्रांत। और इसके प्रत्येक एलिमेंट को, एलिमेंट ऑफ सेट बी इज कॉल्ड रेंज। इसे क्या कहा जाता है? बी के प्रत्येक एलिमेंट को क्या कहा जाएगा? उसे कहा जाएगा रेंज। बी के प्रत्येक एलिमेंट को क्या कहा जाएगा? रेंज। लिखा है, द सेट ऑफ ऑल सेकेंड एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पेयर्ड इन द फंक्शन इज कॉल्ड द रेंज। यहाँ पे और चीज हम देख लेते हैं। अगर हम फंक्शन के टाइप्स देखें, टाइप्स ऑफ फंक्शन, फलनों के प्रकार, तो हमने फर्स्ट ईयर में कक्षा 11 में फलनों के प्रकार पढ़े थे। वहां पे था आइडेंटिटी फंक्शन एंड पॉलिनोमियल फंक्शन। इस प्रकार से बहुत सारे फंक्शंस हमने वहां डिस्कस किए थे। तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट हैं फंक्शंस, उनको हम डिस्कस करेंगे। जिसमें नंबर 1 आता है 1 फंक्शन। 1 या इसे दूसरा नाम इसका है इंजेक्टिव फंक्शन। इसका दूसरा नाम है इंजेक्टिव फंक्शन। इसे हिंदी में कहेंगे तो ये होता है एकैकी फंक्शन या फलन। एकैकी फंक्शन क्या होते हैं? एकैकी फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होता है जिसमें सेट ए के प्रत्येक एलिमेंट, सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट सेट बी के प्रत्येक एक एलिमेंट बी के एक ही एलिमेंट से संबंध रखता है, तो उसे कहा जाता है 1 फंक्शन या एलिमेंट इंजेक्टिव फंक्शन। इसको अगर हम डिफाइन करें तो हम लोग लिख सकते हैं, ए फंक्शन f such that x to y, a function f such that x to y is defined to 1 1 if the images of
डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ऑफ x, एलिमेंट ऑफ x अंडर f आर डिस्टिंक्ट फॉर every x1, x2 such that x अगर हम इसे लिखें तो लिख सकते हैं f(x1) = f(x2) अगर है तो ये implies that x1 = x2। अगर हम ये दिखा दें तो वो फंक्शन कैसा हो जाएगा, 1-1 फंक्शन हो जाएगा। अदरवाइज f is called many one। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है तो वो फंक्शन क्या कहा जाएगा, मैनी वन। तो वो फंक्शन क्या कहा जाएगा, मैनी वन फंक्शन कहा जाएगा। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, f(x1) = f(x2) अगर है, अगर तो वो अगर x1 = x2 भी आ जाता है तो वो फंक्शन कैसा हो जाएगा, 1-1 हो जाएगा। अदरवाइज वो क्या हो जाएगा, मैनी वन फंक्शन। इसी प्रकार से इसका दूसरा टाइप आता है एक ऑनटू फंक्शन। इसका दूसरा फंक्शन आता है, दूसरा टाइप ऑनटू फंक्शन, या इसे हम कह सकते हैं सर्जेक्टिव फंक्शन। सर्जेक्टिव फंक्शन, सर्जेक्टिव फंक्शन क्या होते हैं, या हिंदी में इसे कहें तो ये होता है आच्छादक फलन। हिंदी में इसे कहें तो ये क्या होता है, आच्छादक फलन। आच्छादक फलन क्या होते हैं, आच्छादक फलन वो होते हैं जैसे अगर हम कहें ए फंक्शन f such that x to y is said to be onto or subjective if every element of y is image of some element of x। कह रहा है कि अगर b का प्रत्येक एलिमेंट, b का आप लोग देखिए यहाँ b है, b का प्रत्येक एलिमेंट a के किसी ना किसी एलिमेंट की इमेज जरूर होनी चाहिए। अगर b में कोई एलिमेंट छूट जाता है, वो a के किसी एलिमेंट की इमेज नहीं होती है, तो वो जो फंक्शन होगा वो सर्जेक्टिव नहीं होगा। अगर b का प्रत्येक एलिमेंट किसी a के किसी न किसी एलिमेंट की इमेज जरूर होता है या आवश्यक हो जाता है, तो वो फंक्शन कैसा कहा जाएगा, सर्जेक्टिव या आच्छादक फंक्शन कहा जाएगा। जैसे ये वाला फंक्शन है तो यहाँ पे देखिए ये कैसा फंक्शन है, ये हमारा सर्जेक्टिव फंक्शन होगा। ये हमारा कैसा फंक्शन होगा, सर्जेक्टिव फंक्शन होगा। सर्जेक्टिव फंक्शन या ऑनटू फंक्शन वह फंक्शन होता है जिसमें सेट बी के सारे एलिमेंट किसी न किसी ए के किसी न किसी एलिमेंट की इमेज हों, तो वो फंक्शन कैसा कहा जाएगा, सर्जेक्टिव फंक्शन या ऑनटू फंक्शन कहा जाएगा। नेक्स्ट है, जैसे यहाँ पर हम कह सकते हैं कि अगर y बिलोंग कर रहा है, y में इसे x हम माने या y माने, x y मान लें चाहे a b मान लें, तो f y बराबर हमें x फाइंड होना चाहिए। मतलब अगर b का कोई भी एलिमेंट हम लें और तो उसकी इमेज प्री इमेज, जैसे ये जो हैं ये इनकी इमेज है b की, a वाले एलिमेंट की, लेकिन b के एलिमेंट की a में जो जिससे संबंध बनाएगा वो उसको a के एलिमेंटों को प्री इमेज कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, प्री इमेज। नेक्स्ट देखते हैं, चलिए यहाँ पे लिखे हैं सारे फंक्शंस 1 से लगाकर 10 तक जितने भी टाइप हो सकते हैं वो हमने लिख दिए हैं। अब इनको हम लोग एक एक करके फिगर से समझ लेते हैं, चित्र बनाकर समझ लेते हैं कि ये कैसे रिलेटेड हैं एक दूसरे से। तो देखिए 1-1 फंक्शन क्या होता है, इसको हिंदी में कहते हैं एकैकी फलन। एकैकी फलन जिसे कोई दो सेट हैं,
और एक में लिखा है A1, एक सेट A है और एक सेट B है। इसमें जैसे A1 लिखा है, A2 लिखा है, A3 लिखा है और A4 लिखा है। इसी प्रकार से दूसरा सेट है, इसमें लिखा है B1, B2, B3, B4 एंड B5। अब देखिए यहाँ पे जो है, यहाँ पे 4 एलिमेंट हैं और यहाँ पे 5 एलिमेंट हैं। तो अगर हम इनको जिसे ऐसे मैच कर दें, इनके बीच रिलेशन बना दें, इनके बीच ऐसे हम रिलेशन बना दें, तो देखिए यहाँ पे बी सेट में एक एलिमेंट ऐसा बचता है जिसका डोमेन कोई नहीं है। ये तो है कोडोमेन तो है, लेकिन इसका कोई डोमेन नहीं है। प्री इमेज B2 की कोई नहीं है। इसलिए देखिए यहाँ पे और देखिए हमें 1 1 दिखाना है, तो 1 1 के लिए ये कंडीशन शो करनी होती है कि A का कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं बचना चाहिए जिसकी इमेज B में ना हो। तो देखिए A1 की भी इमेज है, A2 की भी इमेज है, A3 की भी इमेज है, A4 की भी इमेज है। मतलब ए सेट में कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं बचा है जिसकी इमेज सेट बी में ना हो। तो ये सेट कैसा कहा जाएगा? ये सेट कहा जाएगा 1 1 फंक्शन। ये सेट कैसा कहा जाएगा? 1 1 फंक्शन। अब सेकंड है मैनी वन फंक्शन। मैनी वन फंक्शन में हमें क्या दिखाना होता है? अगर A1, A2, A3 और इसमें कोई भी एलिमेंट एक बच जाता है शेष, तो वो कहा जाएगा मैनी वन फंक्शन। यदि फलन A के 2 या 2 से अधिक अवयवों का सह डोमेन B में एक ही प्रतिबिंब है। जैसे हम मान लें यहाँ पे B2 अभी छुटा था, B2 यहाँ पे क्या था? छुटा था। मैनी वन 1 1 का फंक्शन है एक एलिमेंट की एक ही इमेज होनी चाहिए, लेकिन मैनी वन में क्या है? कोई 2 या 3 एलिमेंट ए के हों आपके पास और उन दोनों या तीनों एलिमेंट की इमेज कोई एक एलिमेंट हो बी का, तो वो कहा जाएगा मैनी वन। जैसे इसमें देख लीजिए आप लोग, जैसे A2 कोई सेट था, A2 की इमेज और A3 की इमेज अगर एक ही हो जाए तो ये कहा जाएगा मैनी वन। मैनी इधर और वन इधर। मैनी का मतलब 2 या 3 एलिमेंट ए के और वन कहाँ? बी में। मतलब 2 या 3 कोई 2 या 3 एलिमेंट की इमेज बी में एक ही एलिमेंट हो तो वो कहा जाएगा मैनी वन फंक्शन। नेक्स्ट आता है वो ऑनटू फंक्शन। ऑनटू फंक्शन क्या होता है? यदि बी का प्रत्येक अवयव डोमेन के किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब अवश्य है, तो ऐसे फंक्शन को ऑनटू या आच्छादक या सर्जेक्टिव फंक्शन कहा जाता है। देखिए यहाँ पे अगर हम B4 हटा दें, B4 हटा दें और इसको हम लोग इससे मिला दें, तो ये बताइए ये कैसा फंक्शन हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा ऑनटू फंक्शन। कह रहा है कि बी में जितने भी एलिमेंट हैं उनकी कोई ना कोई ए में प्री इमेज होनी चाहिए। बी का कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं होना चाहिए बी में जिसकी ए में प्री इमेज ना हो। तो देखिए यहाँ पे इनकी सबकी प्री इमेज है। हमने यहाँ पे B4 था उसको हटा दिया। अब जो इतने बी सेट है ये जो इसकी देखिए प्री इमेज कोई ना कोई एलिमेंट डोमेन में है। कोडोमेन के प्रत्येक एलिमेंट की इमेज हमें डोमेन में मिलनी चाहिए। तो हम वह सेट कैसा हो जाएगा? वह फंक्शन कैसा हो जाएगा? ऑनटू फंक्शन हो जाएगा। इसी में देखिए इनटू फंक्शन क्या होता है? इनटू फंक्शन होता है कोडोमेन का कम से कम एक अवयव ऐसा हो जो डोमेन ए के किसी भी अवयव का प्रतिबिंब नहीं है। अगर यहाँ पे हम B4 भी लिख देते हैं, यहाँ पे हम B4 भी लिख देते हैं, B4 ऐसे लिख दें, तो यहाँ पे देखिए B4 एक ऐसा एलिमेंट है कोडोमेन B का कि उसकी कोई इमेज नहीं है, कम से कम कह रहा है, कम से कम एक अवयव ऐसा हो जो डोमेन ए के किसी भी अवयव का प्रतिबिंब नहीं, तो ऐसे फलन को अंताक्षेपी फलन कहते हैं। तो इसे क्या हम कहेंगे? इनटू फंक्शन, क्योंकि इसमें B4 जो है उसकी कोई इमेज ए में नहीं है। नेक्स्ट है 1 1 हो और ऑनटू हो। तो 1 1 का मतलब एक सेट के एक एलिमेंट की
सेट बी में एक इमेज हो, ये हो जाएगा 1 1। और ऑन टू का मतलब होता है कि बी के प्रत्येक एलिमेंट की प्री इमेज हमें ए में मिलनी चाहिए। तो 1 1 ऑन टू अगर हम देखेंगे तो 1 1 ऑन टू अगर हम ये बिफोर हटा दें तो ये जो फंक्शन बन जाएगा ये हमारा 1 1 ऑन टू हो जाएगा। क्योंकि देखिए इसमें एक एलिमेंट की एक ही इमेज है और एक इमेज की प्रत्येक इमेज की एक एक प्री इमेज है, तो इसे हम 1 1 भी कहेंगे और साथ में ये क्या हो जाएगा ऑन टू भी हो जाएगा, क्योंकि बी में ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है जिसकी ए में प्री इमेज ना हो। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 1 1 इंटू फंक्शन। 1 1 इंटू क्या हो जाएगा, 1 1 के लिए तो एक एक एलिमेंट की एक एक इमेज जरूरी है होना, और फिर इंटू के लिए क्या होता है, इंटू के लिए इसमें जिसे हम बिफोर लिख दें, बिफोर अगर हम बढ़ा दें तो ये जो फंक्शन दिखा रहा है हमें ये कैसा हो जाएगा, ये आपका 1 1 हो जाएगा और इंटू हो जाएगा, 1 1 हो जाएगा और इंटू हो जाएगा। क्योंकि देखिए 1 1 तो है एक एलिमेंट की एक एलिमेंट से इमेज है, इसमें एक एलिमेंट की एक एलिमेंट से रिलेशन है, लेकिन इसमें बिफोर ऐसा है जिसकी कोई इमेज नहीं है, तो ये 1 1 भी है लेकिन इंटू है, 1 1 है लेकिन इंटू है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, अब आ गया है मैनी वन है और ऑन टू हो, मैनी वन हो और ऑन टू हो। तो मैनी वन का मतलब है कोई दो एलिमेंट ए के एक इमेज रखें, जैसे A1 A2 A3 लिखा है, इसमें लिखा B1 B2 और B3। अब इसमें A1 की भी इमेज B1 हो और A2 की भी इमेज B1 हो और A3 मिला हो B1 से B2 से, तो देखिए यहाँ पे B3 क्या है, B3 एक इमेज नहीं, B3 ना हो, इसमें ऑन टू हमें दिखाना है। तो ऑन टू के लिए क्या होता है कि B2 की जो सेट बी होगा उसमें कोई भी ऐसी इमेज नहीं होनी चाहिए जिसकी प्री इमेज ना हो। तो देखिए एक सेट बी हमने लिया, बी में दो एलिमेंट ले लिया और ए में तीन एलिमेंट हैं, तो इसमें से ए के दो एलिमेंट की एक इमेज हो गई, तो ये हो गया मैनी वन। अब हमें ऑन टू भी दिखाना है, तो ऑन टू के लिए बी सेट बी में ऐसा कोई एलिमेंट नहीं होना चाहिए जिसकी प्री इमेज ए में ना हो, तो ऐसा इसमें कोई एलिमेंट नहीं है जिसकी प्री इमेज ए में ना हो, तो ये हो जाएगा मैनी वन। मैनी वन का मतलब दो की इमेज एक हो, और ऑन टू का मतलब होता है कोई भी ऐसा एलिमेंट ना हो बी में जिसकी प्री इमेज ए में ना हो। तो ये आपका हो गया मैनी वन और ऑन टू फंक्शन। अब हमें दिखाना है मैनी वन और इनटू फंक्शन। तो इनटू में क्या होता है, इनटू में एक इमेज रह जाती है यहाँ, जैसे एक कोई सेट ये है या इसी सेट में समझ लीजिए, इसी रिलेशन में समझ लेते हैं। अगर यहाँ B3 भी बाई चांस लिखा होता, अगर यहाँ बाई चांस B3 भी लिखा होता, तो अब देखिए ये मैनी वन तो है, मैनी इधर देखिए दो एलिमेंट जो हैं उनकी इमेज B1 मिल रही है, एक है, दो एलिमेंट की इमेज एक है, तो ये हो गया मैनी वन। अब इंटू भी है, इंटू इसलिए है क्योंकि जो सेट बी है उसका एलिमेंट एक B3 है जिसकी प्री इमेज हमें नहीं मिल रही है सेट में। तो अगर किसी भी एलिमेंट की अगर हमें प्री इमेज ए में ना मिले तो वो जो रिलेशन हो जाएगा वो फंक्शन हो जाएगा मैनी वन एंड इनटू, मैनी वन एंड इनटू फंक्शन हो जाएगा। अब होता है आइडेंटिटी फंक्शन, इसे हिंदी में कहा जाता है तत्समक फलन। तत्समक फलन आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है, अगर कोई फंक्शन ऐसा है जो कि ए का रिलेशन ए के साथ में है और प्रत्येक x जो है वो ए का एलिमेंट है, तो यहाँ पे हम दिखा सकते हैं f(x) = x। इसी को कहा जाता है आइडेंटिटी फलन, आइडेंटिटी फंक्शन। इसे हम IA से डिनोट करते हैं, इसे हम किससे डिनोट करते हैं, IA से। I लिख के यहाँ पे प्रीफिक्स में a लगा दिया जाता है। नेक्स्ट है कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन ऐसा होता है कि डोमेन ए के प्रत्येक अवयव का सा डोमेन बी में एक ही प्रतिबिंब हो। जैसे ए में जितने भी एलिमेंट हों उनका जो कोडोमेन होगा या उनकी जो इमेज होगी वो केवल और केवल एक ही एलिमेंट हो। जैसे यहाँ पे तमाम सारे एलिमेंट हैं 1 2 3 4 5 हैं और इसमें केवल बी हो, इन सब की इमेज क्या हो, बी ही हो। तो ऐसा जो फंक्शन होगा
वो क्या कहा जाएगा, कांस्टेंट फंक्शन। वो क्या कहा जाएगा, कांस्टेंट फंक्शन। इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि फंक्शंस के टाइप कितने होते हैं और उनको आसानी से हम लोगों ने समझा। ये बहुत टिपिकल टाइप टॉपिक माना जाता है। 1 और ऑन-टू रिलेशन फंक्शन ये सब जो होते हैं ये बहुत टिपिकल कहे जाते हैं, लेकिन हमने आपको बहुत आसानी से समझा दिया। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। 1 फंक्शन क्या होता है कि कोई अगर दो सेट हैं ए एंड बी, तो ए के प्रत्येक एलिमेंट की इमेज हमें बी में मिलनी चाहिए। जैसे ये हो सकता है, इसमें भले ही छूट जाए बी में, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 1 फंक्शन के लिए क्या होगा कि प्रत्येक एलिमेंट की इमेज, कोई ना कोई इमेज इसमें होनी चाहिए। नेक्स्ट है मैनी वन का क्या होता है। मैनी वन फंक्शन कि ए के 2 या 3 एक से अधिक एलिमेंट की इमेज बी में केवल एक ही एलिमेंट हो तो उसे कहा जाएगा मैनी वन फंक्शन। जैसे यहाँ पे दिख रहा है, ये क्या है, मैनी वन फंक्शन है। यहाँ पे 2 एलिमेंट की इमेज, यहाँ पे एक है, तो ये हो जाएगा मैनी वन फंक्शन का। आप लोग अलग अलग इसका फिगर बनाते जाइए ताकि आपको दोबारा फिर से समझने में कोई दिक्कत ना हो, इसलिए आप लोग इसका अलग अलग फिगर वीडियो पॉज करें और इसको बना लीजिए साथ में। हर फंक्शन के आगे उसका एक फिगर बना लें जिससे कि वो दिमाग में बस जाएगा और वो भूलेगा नहीं। फिर देखिए आता है ऑन-टू फंक्शन। ऑन-टू फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होता है जिसमें कि सेट बी की प्री इमेज, सेट बी के प्रत्येक एलिमेंट की, एवरी एलिमेंट की प्री इमेज हमें सेट ए में मिलनी चाहिए। जैसे एफ वाई बराबर एक्स अगर मिल जाए, कि प्रत्येक y के लिए हमें एफ वाई बराबर एक्स अगर मिल जाए, तो उसे क्या कहेंगे हम, ऑन-टू फंक्शन कहेंगे। तो उसे हम क्या कहेंगे, ऑन-टू फंक्शन कहेंगे। यहाँ भले ही छूट जाए ए में, लेकिन बी के प्रत्येक एलिमेंट की इमेज हमें कम से कम मिलनी जरूर चाहिए, तो ये हो जाएगा ऑन-टू फंक्शन आपका। नेक्स्ट आता है इनटू फंक्शन। इनटू फंक्शन में क्या होता है, इनटू फंक्शन में जो सेट बी होता है उसमें कोई ना कोई एलिमेंट ऐसा होता है जिसकी इमेज ए में हमें ना मिले, तो वो कहा जाएगा इनटू फंक्शन। वो कहा जाएगा इनटू फंक्शन। इनटू फंक्शन को हिंदी में कहा जाता है अंतःक्षेपी फलन। हिंदी में इनटू फंक्शन को कहा जाता है अंतःक्षेपी फलन। नेक्स्ट है, जैसे इनटू अगर हमें दिखाना है तो अगर हम यहाँ B4 लिख देते हैं, तो देखिए B4 की कोई प्री इमेज ए में नहीं है, इसलिए इसे हम क्या कहेंगे, इनटू फंक्शन। इनटू फंक्शन ऑन-टू फंक्शन का बिल्कुल उल्टा होता है। नेक्स्ट है 1 हो और ऑन-टू हो। 1 फंक्शन भी हो और ऑन-टू भी हो, तो 1 और ऑन-टू के लिए हमें क्या दिखाना पड़ेगा कि ए के प्रत्येक एलिमेंट की सिंगल इमेज हो, तो ये तो हो जाएगा 1 और फिर दिखाना है ऑन-टू। ऑन-टू के लिए क्या दिखाना पड़ेगा कि बी में ऐसा कोई भी एलिमेंट ना बचा हो जिसकी प्री इमेज ए में ना हो, तो अगर हम यहाँ से B4 हटा दें तो ये हो जाएगा 1 एंड ऑन-टू। ये कैसा फंक्शन हो जाएगा, 1 एंड ऑन-टू, क्योंकि देखिए यहाँ प्रत्येक एलिमेंट की एक एक इमेज है और बी में ऐसा कोई एलिमेंट नहीं जिसकी ए में प्री इमेज ना हो, पूर्व प्रतिबिंब ना हो, तो इसे हम कहेंगे 1 एंड ऑन-टू फंक्शन। नेक्स्ट है 1 और इनटू फंक्शन। अब देखिए 1 भी हो और इनटू भी हो, तो 1 कैसे होगा, जब ए के प्रत्येक एलिमेंट की सिंगल इमेज होगी बी में, तो ये तो हो जाएगा 1। और फिर इनटू के लिए आप लोग जानते हैं इनटू ऑन-टू का उल्टा होता है, तो ऑन-टू में होता है कि कोई भी इमेज बचनी नहीं चाहिए बी में, और इनटू में क्या होता है कम से कम एक इमेज ऐसी हो जिसकी प्री इमेज हमें ए का कोई एलिमेंट ना मिले। तो ये जिसे लिखा है यहाँ पे B4 हम लिख दें तो ये हो जाएगा 1 हो जाएगा, लेकिन इनटू हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे B4 बच जाएगा और B4 की कोई प्री इमेज ए में नहीं है, इसलिए ये इनटू भी हो जाएगा और साथ में क्या हो जाएगा 1। तो इसके सामने आप इसका ये फिगर बना लीजिए तो ये सामने समझ में आ जाएगा। फिर है मैनी वन ऑन-टू फंक्शन। मैनी वन और ऑन-टू फंक्शन क्या होते हैं, मैनी वन होता है मतलब एक से अधिक 2 या 3 एलिमेंट की इमेज सिंगल हो बी में, तो वो हो जाएगा मैनी वन। और मैनी वन के साथ में हमें बताना है ऑन-टू, तो मैनी वन और ऑन-टू ये वाला बना है, देखिए यहाँ पे 2 एलिमेंट की एक इमेज है, तो ये हो गया मैनी वन। और ऑन-टू कब हो जाएगा, जब बी में कोई एलिमेंट ऐसा नहीं बचेगा जिसकी प्री इमेज ए में ना हो। तो यहाँ देखिए बी में अगर 2 एलिमेंट हैं तो दोनों की प्री इमेज है यहाँ पर, तो ये हो जाएगा मैनी वन एंड ऑन-टू फंक्शन।
ये इसका फिगर बना लीजिए मैन्यूअल एंड ऑनटू फंक्शन का। अब हमें दिखाना है मैन्यूअल और इनटू फंक्शन। अब मैन्यूअल तो ये है, अब लेकिन ये है पहले से ऑनटू, तो हमें इनटू बनाना है। तो यहाँ पर अगर B3 एलिमेंट हम और लिख लें तो B3 एक ऐसा एलिमेंट हो जाएगा जो इस फंक्शन को इनटू बना देगा, क्योंकि B3 की प्री इमेज हमें ए सेट ए में नहीं मिलेगी। तो ये जो फंक्शन हो जाएगा ये आपका हो जाएगा मैन्यूअल एंड इनटू फंक्शन। अब है आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन यहाँ लिखा, अगर कोई सेट का ए के साथ में रिलेशन है तो और सेट एक एलिमेंट के लिए f(x = x) प्रूफ हो जाता है, तो वो फंक्शन जो कहा जाएगा वो आइडेंटिटी फंक्शन या तत्समक फलन कहा जाएगा। नेक्स्ट है कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन क्या होते हैं, अगर कोई सेट ए है उसके जितने भी एलिमेंट हैं उनकी बी सेट में केवल एक ही एलिमेंट पर इमेज हो तो वो कहा जाएगा आपका कांस्टेंट फंक्शन, या हिंदी में इसे कहा जाता है अचर फलन। हिंदी में इसे क्या कहा जाएगा, अचर फलन। तो ये तो हो गया आपका फंक्शन और फंक्शन के प्रकार। यहाँ पे हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस किया है, फंक्शन डिस्कस किया है, फिर टाइप्स ऑफ फंक्शन किया है, और फिर डोमेन डिस्कस किया है, फिर कोडोमेन डिस्कस किया है, एंड रेंज डिस्कस की है। रेंज क्या होती है, किसी फलन का परास क्या होता है। अगर हिंदी में कहें तो ये हो गए फलन के प्रकार, ये हो जाएगा आपका प्रांत, ये हो जाएगा सहप्रांत, और रेंज क्या होती है, रेंज को कहते हैं हम लोग परास। जैसे कोई सेट ए फंक्शन लिखा है a, b, अब a, b में जो इनका सेट होगा ऑर्डर्ड पेयर्स का a, b, c, d ऐसे जो होंगे, तो इसमें जो फर्स्ट वाला एलिमेंट सबका होगा ये क्या कहा जाएगा, डोमेन। ये क्या कहा जाएगा, डोमेन। और सेकंड वाला जो एलिमेंट होगा इसे क्या कहेंगे आप, इसे आप कहेंगे रेंज। इसे क्या कहेंगे आप, रेंज। और सेकंड वाले एलिमेंट का जो सेट होगा पूरा जो सेट होगा, अर्थात जो सेट बी होगा उसे क्या हम कहेंगे, कोडोमेन। क्या कहेंगे, कोडोमेन, या हिंदी में अगर इसे कहें तो हम कहेंगे सहप्रांत। इसे क्या कहेंगे हम लोग, सहप्रांत। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कर दें, और हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है, और हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें। हम आपसे वादा करते हैं कि आप लोग हमें एनर्जी देते रहिए, लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। हम आपका कोर्स जरूर कंप्लीट कराएंगे। थैंक यू क्लास।